यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। लखीमपुर में महिला प्रस्तावक से बदसलूकी मामले में कड़ी कार्रवाई हुई है। सीएम योगी के आदेश पर थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए हैं। सीओ से लेकर सिपाही तक सब निलंबित किए गए हैं। इस मामले में आरोपी यश वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। यश पर महिला के साथ बदसलूकी का आरोप लगा है। महिला के साथ नामांकन स्थल पर अभद्रता की गई थी। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने गुंडों को पूरी छूट दे दी है। माँ के साथ, एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ ऐसा हुआ हो व्यवहार, ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने दुहाई देती थी कि इससे साफ सुथरी पार्टी कोई नहीं है, लोकतंत्र की पसदर बनने वाली, और फिर तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हों, एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी सहायता खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। अयोध्या का विकास यूपी और केंद्र सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। केशव मौर्य ने कहा कि अक्टूबर में राम वन गमन मार्ग का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही कहा कि यूपी में कार सेवकों के नाम से सड़कें बनेंगी। तो श्री राम वन गमन मार्ग के निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो, इसको लेकर के अयोध्या से चित्रकूट तक के 4 पैकेज निर्धारित किए गए हैं। उसकी एक उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। भूमि अधिग्रहण का कार्य बिना देरी किए जो प्रक्रिया है पूरा करने का निर्देश दिया गया है, और मैं आशा करता हूं कि अक्टूबर में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, सब लोग उपस्थित रह करके वहाँ पे शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल हों। उत्तर प्रदेश के अंदर हम ऐसे मार्गों का निर्माण करेंगे जिसमें बलिदानी राम भक्त का चित्र भी हो, उनकी स्मृतियां आने वाले पीढ़ी के भी ध्यान में बनी रहें। वैक्सीनेशन के बाद यूपी अब टेस्टिंग में भी नंबर 1 बन गया है। एसीएस सूचना नवनीत सहगल ने कहा है कि यूपी में 6 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन में भी यूपी नंबर 1 है। सहगल ने बताया कि अब तक 3 करोड़ 60 लाख 81 हज़ार डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह है। में देश में सबसे नंबर 1 6 करोड़ टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। देश के किसी भी राज्य में इतने अधिक टेस्ट नहीं हुए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीनेशन, जो टीकाकरण का एक बड़ा उसका अहम भूमिका है पूरे संक्रमण से बचाव की, टीकाकरण में भी अब उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक टीकाकरण वाला देश बन गया है, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख 81 हज़ार डोज दी गई हैं। ये देश में सबसे अधिक हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए जो है हमारे जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी सराहना भी की है, और लोगों में भी जो एक इस टीकाकरण के प्रति उत्साह है, उसकी भी उन्होंने सराहना की है। भोजपुरी फिल्मों और गानों में बढ़ती अश्लीलता पर सीएम योगी ने चिंता जाहिर करते हुए सख्त फैसला लिया है। यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव के प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए सीएम योगी ने निर्देश दिया कि अश्लीलता परोसने वाली भोजपुरी फिल्मों को सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाएगा। राजू श्रीवास्तव ने कल सीएम योगी के आवास पर मुलाकात की थी और फिल्म सिटी की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया की जानकारी दी थी। साथ ही बताया कि भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है, जिससे संस्कृति और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत बताई। इस पर सीएम योगी ने कहा कि जो फिल्में और गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, उन फिल्मों पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगा दी जाए। वहीं सीएम योगी के कदम का रवि किशन ने भी स्वागत किया है। जो भी भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता हो, अश्लील गाने हो, समाज को खराब करने वाली बात हो, समाज इससे दूषित होता है, भोजपुरी समाज पर आरोप लगता है या हमारी बोली पर, माँ की बोली पर, उसको सरकार से अनुदान, जो सब्सिडी कहते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से मिलती थी, वो अब नहीं मिलेगी।
पूज्य महाराज जी, आपको धन्यवाद। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली। आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में जनसंख्या को लेकर योगी सरकार नई जनसंख्या नीति घोषित करने की तैयारी में है। साल 2021 से 30 के दौरान प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति को सीएम योगी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जारी करेंगे। वहीं अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने की कोशिश भी की जाएगी। प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति की अवधि समाप्त हो चुकी है। सीएम योगी के सामने कल नई जनसंख्या नीति का प्रेजेंटेशन हुआ। इसके बाद सीएम योगी ने प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना जरूरी बताया। वहीं यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने नई जनसंख्या नीति पर कहा है कि देश के विकास में बढ़ती जनसंख्या बड़ी बाधा है, इसलिए नई जनसंख्या नीति बहुत जरूरी है। ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर हमारे राज्य में ज़रूरत है कि ताकि हम सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ें, लोगों का विकास हो, प्रदेश का चौमुखी विकास हो। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है किसी राज्य के लिए, किसी बड़े देश के लिए, क्योंकि जब जनसंख्या नियंत्रित होगी तो हम सबको संसाधन पहुँचा पाएंगे। तो इसलिए ये कानून सबके लिए आ रहा है, कोई ऐसा नहीं है। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। अब यूपी को एक और बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। 15 जुलाई को यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देंगे। यूपी के 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलेगा। प्रधानमंत्री 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब 9 मेडिकल कॉलेज का एक साथ लोकार्पण किया जाएगा। गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलेगा। यूपी में अब 48 मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे। लखनऊ के पीजीआई में भर्ती पूर्व राज्यपाल और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देखने के लिए लगातार बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने लखनऊ में कल्याण सिंह का हाल जाना। बहुत खुश हुए मुझे देख के, उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया और मुझे बहुत पहले से बहुत मानते हैं। और मैंने जब सुना कि बाबूजी बीमार हैं तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं कल ही बिहार से सीधा यहाँ पहुँचा। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में एकदम स्वस्थ होकर लौटेंगे। वहीं कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह का हाल जाना था। यूपी में मत्स्य उत्पादन गांव और गरीब की तरक्की का नया आधार बन गया है। राज्य सरकार ने अपनी योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार बना दिया है। पिछली सरकारों में घाटे का सौदा माने जा रहे मछली पालन के व्यवसाय ने हजारों युवाओं को उनके गांव में ही रोजगार का अवसर दिया है। पिछले 4 साल में यूपी में कुल 7,46,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ, जो कि समाजवादी पार्टी की सरकार के 5 साल के कार्यकाल से 1,28,000 मीट्रिक टन ज्यादा है। मछली उत्पादन में यूपी अब दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बन गया है।